नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं देहरादून का फेमस टपकेश्वर महादेव। देहरादून सिटी से लगभग 6.5 किलोमीटर पर स्थित है टपकेश्वर महादेव मंदिर और मेन स्पॉट है देहरादून सिटी का। तो दोस्तों, यही है टपकेश्वर महादेव, जहां पर महाभारत के काल में द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी और उसी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर ने खुद होकर उनको दर्शन दिए थे और उसके बाद उन्होंने धनुष विद्या महादेव से सीखी थी। कहते हैं रोज यहाँ महादेव आते थे और द्रोणाचार्य को धनुर्विद्या सिखाते थे। यही वो जगह है जहाँ पर द्रोणाचार्य का पुत्र पैदा हुआ। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी ने तपस्या की महादेव की और महादेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा अश्वत्थामा। वो जब पैदा हुआ था तो उसके मुख से अश्व यानी घोड़े के समान तेज आवाज़ें निकल रही थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। ये मंदिर आसन रिवर के किनारे स्थित है, जो सीजनल है। बारिश के टाइम पे ज़्यादा पानी आता है, नॉर्मली उसमें उतना पानी नहीं होता है और आप वहाँ पे दर्शन करते समय उस नदी में स्नान कर सकते हैं। पार्किंग एरिया से लगभग 150 सीढ़ियाँ आपको नीचे उतर के जाना होता है। आसानी से पहुँचा जा सकता है इस जगह पे। और यही है प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो गुफा के अंदर है, जिसका नाम है द्रोण गुफा। और एक बार कहते हैं कहानी है यहाँ पर कि एक बार अश्वत्थामा को भूख लगी और वो दूध की जिद करने लगा। तब माता को दूध नहीं आता था, तो माता ने उसको बोला आप तपस्या कीजिए और भगवान महादेव को प्रसन्न कीजिए, उनसे मांगिए दूध। तो जब महादेव प्रसन्न हुए, उसकी वो एक टांग पर खड़े होकर उसने तपस्या की और जब वो उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा बहने लगी और इसको कहा जाने लगा दूधेश्वर महादेव। लेकिन कलयुग के समय क्योंकि लोग उस दूध का दुरुपयोग करने लगे, तो उस दूध की जगह पर भगवान शंकर ने रुष्ट होकर उसको चेंज किया पानी में और तब से यहाँ पर टप टप करके शिवलिंग के ऊपर पानी गिरता है बूंद बूंद में और इस जगह का नाम पड़ गया टपकेश्वर महादेव। तो अभी हम आपको पूरा व्यू दिखाएंगे टपकेश्वर महादेव का। बहुत ही दुर्लभ स्थान है और यहाँ पे जो शिवलिंग प्रकट हुआ वो स्वयंभू है, किसी भी शख्स के द्वारा वो बनाया हुआ नहीं है। तो जय टपकेश्वर महादेव। तो यही है दोस्तों वो है गुफा जिसके अंदर है टपकेश्वर महादेव का शिवलिंग। और मेन शिवलिंग को अभी बंद किया हुआ है, सिर्फ आप ग्लास से उसको देख सकते हैं और एक बाहर उनका प्रतिरूप है जिसके ऊपर भी पानी कंटिन्यूस गिरता रहता है। कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है बिकॉज़ यहाँ पर शूटिंग की परमिशन नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। यही है वो मेन शिवलिंग जो अभी ग्लास के अंदर है और इस गुफा में प्रवेश करना मना है। इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो टप टप करके पानी गिर रहा है टॉप से। और मेन पूजा के लिए बाहर एक और शिवलिंग है, यहाँ पर सारे लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ा सकते हैं आप। और इस शिवलिंग के ऊपर भी टप टप करके पानी टपक रहा है पतली सी धारा में, बूंद बूंद करके। तो इसके दर्शन कीजिए आप। बहुत ही प्राचीन गुफा है, महाभारत काल की गुफा है। इसमें कौरव पांडव भी रहा करते थे द्रोणाचार्य के साथ। कितनी पावन गुफा है और कितनी ज़्यादा शांति मिलती है इसमें। और इस गुफा से आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम जाएंगे द्रोणाचार्य की गुफा की तरफ। और ये है वो गुफा जिसमें अश्वत्थामा ने एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की थी और महादेव को प्रसन्न किया था दूध के लिए। और तब दूध की धारा बहने लगी थी शिवलिंग के ऊपर और तब इनको कहा जाता था दूधेश्वर महादेव, जो बाद में कलयुग के समय कहने लगे टपकेश्वर महादेव। इस गुफा में भी स्ट्रिक्टली शूटिंग अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। दर्शन कीजिए मेन द्रोण गुफा के अंदर की मूर्ति के। शंकर जी की मूर्ति लगाई हुई है। छोटी सी गुफा है, लगभग मुश्किल से 4.5-5 फीट ऊंची, बस झुककर आपको जाना पड़ेगा प्रवेश द्वार से। और ये काफ़ी पूरा जो एरिया है, ये एंटायर एरिया पहाड़ के अंदर है।
तो गुफा स्वरूप है ये पूरा एरिया। ये देखिए यहाँ पे भी शिवलिंग के छोटे छोटे प्रतिरूप बनाए हुए हैं, जो द्रोणाचार्य वगैरह को प्रतिरूप बताया जाता है। ये है अश्वत्थामा की मूर्ति, मेन गुफा अश्वत्थामा की। और फिर आप जाएंगे इसके करीब आसन रिवर में, जहां आप आराम से बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एकदम ठंडा पानी, और ये सल्फ़र का पानी है। तो कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से कई त्वचा रोगों से मुक्ति मिलती है। तो जिन लोगों को स्नान करना है वो इस नदी में स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बच्चों के साथ थोड़ी देर समय व्यतीत कर सकते हैं। और ये टपकेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही इसी नदी के ऊपर से लोहे का छोटा सा पुल बनाया गया है, जिससे आप दूसरी साइड जा सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू है, ये देखिए लोहे की ग्रिल से पुल बनाया हुआ है। और उस साइड आप जाएंगे तो हनुमान जी की बहुत शानदार मूर्ति है और माता का मंदिर है, और साथ में ही वैष्णो देवी का भी मंदिर है, छोटा सा प्रतिरूप बनाया हुआ है। और बिल्कुल वैष्णो देवी गुफा की तरह एक गुफा बनाई गई है। देखिए वीर हनुमान की बड़ी सी मूर्ति, छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। तो आप लगभग 2 से 3 घंटे आराम से यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और कई किलोमीटर्स तक लंबी लाइन लग जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर हनुमान जी की मूर्ति है। आप नीचे नदी में से भी जा सकते हैं अगर पानी कम है तो, या फिर आप ऊपर ब्रिज से ऊपर चढ़कर भी जा सकते हैं। ये देखिए ये है माता वैष्णो देवी की गुफा, प्रतिरूप बनाया हुआ है। प्राकृतिक गुफा है, ये भी लगभग 100 से 150 मीटर लंबी। तो चलिए अब हम चलते हैं इस गुफा के अंदर। कहीं पर भी कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा हिलने के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आपके दर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा में। बहुत ही नेचुरल गुफा है, झुककर जाना पड़ता है। देखिए करीब 150 से 200 मीटर लंबी, किसी तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से जा सकते हैं। और आगे जाने के बाद बिल्कुल वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही वैष्णो देवी माता का प्रतिरूप बनाया हुआ है, जो देखने में बहुत ही मनमोहक है और आत्मीय शांति मिलती है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम कटरा की वैष्णो देवी के सामने खड़े हुए हैं। दर्शन कीजिए आप माता वैष्णो रानी के। और यहाँ पर भी प्रसाद मिला, और प्रसाद को ग्रहण कर हम चलते हैं आगे। और इसके करीब ही बहुत अच्छी मूर्तियां हैं और प्राकृतिक गुफा डिज़ाइन बनी हुई हैं, जिसका आनंद आप उठा सकते हैं और आप उस एरिया में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं बाहर गुफा की तरफ और उस सुंदर एरिया के भी दर्शन आपको कराते हैं। ये देखिए बहुत ही नेचुरल गुफा के अंदर का स्वरूप है। यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं और छोटे छोटे भगवान के स्वरूपों को यहाँ पर स्थित किया गया है। देखिए विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप, छोटी सी मूर्ति वीर हनुमान की। और इस पूरे एरिया में आप फोटोग्राफी कीजिए। देखिए गणपति जी महाराज, आपके 2 से 3 घंटे आप आराम से यहाँ पर टाइम पास कर सकते हैं और भगवान की शरण में अपने आप को स्थित कर वहाँ की आत्मीय शांति को महसूस कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत है। और ये नदी का एरिया है, आसन रिवर। ये पूरा मंदिर है टपकेश्वर महादेव का, और यहीं पर पास में काली माता का मंदिर है और शनि महाराज का भी मंदिर है। ये देखिए महाकाली के दर्शन कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप और भी ज़्यादा वीडियोस को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।